फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम सिटी। स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी में। 69,000 शिक्षक भर्ती का रिजल्ट अब से कुछ देर में आ जाएगा। तो सबके मन में सबसे बड़ा यही सवाल उठ रहा है, क्या सेफ गुणांक होगा, कैसे बनेगा गुणांक और कैसे ओवरलैपिंग होगा कि नहीं होगा। ये सब हम इस वीडियो के माध्यम से आप सबको बताने वाले हैं। तो अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कुछ लगेगा नहीं, कुछ जाएगा नहीं। और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, तब आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अब आइए देख लेते हैं कि क्या रहेगा सेफ गुणांक और कैसे बनेगा सेफ गुणांक, और क्या ओवरलैपिंग होगा, और ओवरलैपिंग होगा तो कैसे होगा। अब पहले इसको जान लेना ज़रूरी है कि सीट कितनी है। फ़िलहाल 69,000 पूरा सीट है, यानी अनरिजर्व कैटेगरी का सीट ये है पूरा 32,000 के आसपास। अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल कह सकते हैं, ये सब इसमें जाएंगे। और ओबीसी का है 18,180, एससी और एसटी का है 13,300, पीएच का है 2,760 और एफएफ का है 1,380 और एक्स्ट्रा है 1,380। तो ये सब हैं सीटें। अब देख लीजिए कितने कैटेगरी के कितने लोग पास हुए हैं, ये भी जान लेना ज़रूरी है, तब आप कट ऑफ और गुणांक समझ पाएंगे। ये देखिए, जनरल के पास हुए हैं 36,614 अभ्यर्थी जनरल में पास हुए हैं। और सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ दिया है ओबीसी, 84,868। ओबीसी के लिए निश्चित रूप से दिक्कत होने वाली है। और एससी 24,308 और एससी का एसटी जो है फिलहाल सीटें खाली रह जाएंगी, क्योंकि 270 ही है। तो इस तरह से है। अब वीएड वीटीसी और शिक्षा मित्र देख लेते हैं कैसे हैं। देखिए, यहाँ डीएलएड की बात हो रही है तो 38,610 हैं। शिक्षा मित्र केवल 8,018 हैं। ये सब पूरे हो जाएंगे, शिक्षा मित्र किसी तरह से बचेंगे नहीं, 8,018 पूरे हो जाएंगे। और बीएड की सबसे बड़ी दिक्कत है, जैसे ओबीसी के लिए है वैसे बीएड के लिए है। बीएड डिग्री धारक बहुत पास हुए हैं, निश्चित रूप से ये काबिल तारीफ़ है। बीएड लोग मेहनती होते हैं, ये एक बार सिद्ध कर दिया है इन लोगों ने। 97,368 लोग पास हुए हैं और अदर कैटेगरी के 2,064 लोग पास हुए हैं। तो इन सब चीज़ों को समझना ज़रूरी है कि ये इतने पास हुए हैं तो कट ऑफ क्या जाएगा। अब पहले ये समझ लीजिए कि गुणांक कैसे बनता है, कैसे गुणांक बनाएंगे हम। तो एक वीडियो के माध्यम से मुझको बता चुके हैं, 4-5 दिन हो गए उस वीडियो को पढ़े सेफ गुणांक के लिए। लेकिन वो सेफ गुणांक रिजल्ट के पहले था, ये अनुमान लगाया जा रहा था कि 80-90 हज़ार पास होंगे, लेकिन ये 3 नंबर कामन को चलते ये दिक्कत हुई है। तो मान लीजिए कोई कक्षा 10 में 60% पाया है, तो कितना भी परसेंट पाया है, जितना परसेंट पाया है उसका 10% आप निकाल लीजिए। तो 60% का 10% जो हुआ वो 6 नंबर हुआ। और मान लीजिए 12 में भी वो 60% पाया है तो उसका भी 6 नंबर हुआ। और स्नातक में मान लीजिए 55% पाया है तो 5.5 नंबर हुआ। और बीएड में मान लीजिए 75% पाया है तो 7.5 हुआ, 10% सबका। और सुपर टेट मान लीजिए 105 नंबर पाया है तो 105 नंबर होता है 150 प्रश्न का, ये है 70%। परसेंट का परसेंट निकाला जा रहा है यहाँ पर, गुणांक समझ लीजिएगा। नंबर का 10% नहीं है, परसेंट का 10% है। तो यहाँ 105 नंबर है, 105 नंबर 150 का 70% हुआ। और 70% का 60% निकाला जाएगा। सबसे बड़ी बात यहाँ है कि सुपर टेट का 60% लिया जाएगा और टेट का यहाँ कुछ नहीं लिया जाएगा। टेट आप केवल पास होना चाहिए। तो ये 42 नंबर हुआ, 7×42, क्योंकि इसका जब 60% निकालेंगे 100 से भाग करेंगे, 7×42 नंबर ये हुआ। और 7.5, 5.5, 6, कुल मिला के 67 नंबर हुआ। कुल मिला के कितना हुआ? 67 नंबर, 67 बना। कुल मिला के गुणांक कितना बना? 67 बना। यदि आप 60% सब में पाए हैं और 70% पाए हैं सुपर टेट में तो 67% बना। लेकिन वही आप 70% सब में पा जाते हैं तो 7, 7, 7
70% वैसे स्नातक में बहुत कम लोग पाते हैं, इक्का दुक्का, लेकिन हम मान लेते हैं ये भी पाए हैं और इसको इतना ही मानते हैं, यानी 7 इसको भी मान लेते हैं 70% ही। तो 7 चौक 28 ये हो गया, 28 ये हो गया। और सुपर टेट में मान लीजिए 105 ही, क्योंकि 105 नॉर्मल संख्या है, बहुत ज़्यादा नहीं है ना बहुत कम ही है, तो इसको इतना ही मानते हैं। तो 42, 28 42 ये हम जोड़ दें तो ये टोटल 70 आ जाता है। तो 70 कहीं ना कहीं ना बहुत कम कहा जाता ना बहुत ज़्यादा कहा जाता है, तो ये सामान्य स्कोर होगा। और ये गुणांक जो है जो लोग भी पाएंगे OBC ST या सामान्य कैटेगरी के लोग, तो उसमें ये सेलेक्ट हो सकते हैं, निश्चित रूप से हो सकते हैं सेलेक्ट। अब उस गुणांक के आधार पर हमने जनरल OBC SC ST का गुणांक तय किया है, उसको देख सकते हैं। इसमें जनरल को 70 से 71 सेफ गुणांक बताया गया है, लेकिन 69 68 तक जनरल सेफ होंगे, हम अधिकतम किए हैं ताकि वहाँ से ये हो सके। और OBC 65 66, लेकिन ये 66 67 जाने वाला है। और लेकिन जब OBC जनरल में जाएगा यानी ओवरलैपिंग का सवाल होगा, तब ये हो सकता है। SC 61 62% रहेगा, 61 62 कट ऑफ होगा तो वो सेफ समझे जाएंगे। और ST और अन्य केवल पास रहें तो भी वो हो सकते हैं, क्योंकि इन लोगों का संख्या उतना नहीं है, केवल पास हो जाएंगे तो भी काम चल जाएगा। लेकिन जनरल 70 71 हों तो सेफ समझे, OBC 66 के ऊपर रहे तो सेफ समझे जब ओवरलैपिंग होगा, और ओवरलैपिंग नहीं हुआ तो समझ लीजिए 70 से नीचे इनका भी नहीं आएगा, OBC का भी नहीं आने वाला है। SC ST का ठीक है 61 62 है, 61 62 पाए हैं तो आप सेफ समझे। अब ओवरलैपिंग होगा कि नहीं होगा, और होगा तो कैसे होगा, आइए देख लेते हैं। अब ओवरलैपिंग को सवाल को लेकर ये दिक्कत है कि यदि आप TT में 90 से ऊपर अंक पाएँ, यानी वहाँ भी जनरल में थे, तो यहाँ भी जनरल पास होना चाहिए, यानी 97 नंबर से आप ऊपर हैं, तब आप ओवरलैपिंग का केस दायर कर सकते हैं, यानी ओवरलैपिंग में हैं। क्योंकि छूट यहाँ ले लेंगे तो कैटेगरी में आ जाएंगे। यदि 90 से ऊपर पाए हैं टेट में और सुपर टेट में 97 से ऊपर पाए हैं, तब आप ओवरलैपिंग कर पाएंगे। एकेडमी के कट ऑफ गुणांक से यहाँ कोई मतलब नहीं है, यहाँ सुपर टेट और टेट से मतलब है। यहाँ यदि 90 टेट में और सुपर टेट में 97 पाए हैं तब ओवरलैपिंग हो पाएगा, यानी तब OBC या SC ST वाले सामान्य में जा सकते हैं, अन्य रिजर्व सीट में जा सकते हैं। तो ये सब गुणांक आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कोई राय है तो कमेंट से साझा करें, हम उस सब कमेंट का जवाब हम देते हैं। हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।